हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी की सीरीज में आज हम वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग, यानी झूठ और झूठ बोलने वाले पर्सन से रिलेटेड वोकेबलरी हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में इस चैप्टर को 4 सेशंस में कवर कराया गया है, सेशन नंबर 14 to 17। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहला वर्ड आपका आता है नोटोरियस। नोटोरियस बना है रूट वर्ड नोटस पर, जिसका मतलब है नॉन या फिर फेमस। एक चीज जान लीजिए, अगर आप फेमस हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। आपकी कोई अच्छी क्वालिटी, उसकी वजह से आप फेमस हैं, या फिर आप अपनी किसी बैड क्वालिटी की वजह से फेमस हैं। तो अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी की वजह से फेमस होते हैं तो उसको जनरली बोला जाता है फेमस। क्लियर? और अगर आप अपनी किसी बैड क्वालिटी की वजह से फेमस हुए हैं तो उसको फेमस नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है नोटोरियस। तो नोटोरियस का मतलब क्या हो गया? वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, यानी कि बहुत ही जो है ये एक तरीके से काफ़ी सारे लोग इसको जानते हैं, बट क्यों जानते हैं? इसकी बैड क्वालिटी की वजह से, बुरी आदतों की वजह से। क्लियर? हिंदी में इसको बोलेंगे कुख्यात। जो अच्छे काम की वजह से फेमस होता है उसको बोलते हैं प्रख्यात, और इसको बोला जाएगा कुख्यात। देन आता है कंसमेट। कंसमेट आपका बना है समस पर, जिसका मीनिंग है हाईएस्ट। अब देखिए, हाईएस्ट का मतलब ये है कि ये जो आप कोई सी भी फील्ड हो, ठीक है, कोई सी भी फील्ड है, उसमें अगर बंदा टॉप पर है तो उसको हम बोलेंगे समस, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर वो बंदा है। क्लियर? अब वर्ड यहाँ पर है कंसमेट। तो कंसमेट का मतलब है परफेक्ट और कंप्लीट इन एवरी वे, यानी कि वो जो है अपनी फील्ड में सबसे आगे है, उससे हाईएस्ट पीक पर कोई और है ही नहीं। क्लियर? वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं इन वर्ड्स के साथ में लायर लगा दूं, लायर क्या है? झूठ बोलने वाला पर्सन, उसको बोलते हैं लायर। तो अगर मैं इन वर्ड्स के साथ में लायर वर्ड को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? नोटोरियस लायर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए? झूठ बोलने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कंसमेट लायर, तो ये एक ऐसा झूठा व्यक्ति होगा, एक ऐसा झूठ बोलने वाला पर्सन होगा जो कि झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट है, और झूठ बोलने की फील्ड में इससे ऊपर और कोई नहीं हो सकता। ही इज कंप्लीट इन एवरी वे। क्लियर? देन आता है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल आपका बना है इन से, और दूसरा इसमें वर्ड यूज किया गया है कोरिगो। कोरिगो का मतलब है टू करेक्ट या फिर सेट स्ट्रेटन, यानी भी किसी भी चीज को सही करना या फिर सीधा करना। इन अगर किसी वर्ड में, इन क्या है? एक प्रेफिक्स है, वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ा है तो ये प्रेफिक्स है, और इन क्या करता है? वर्ड को नेगेटिव बना देता है। यानी कि करेजिबल अगर मैं बताऊं तो रूट वर्ड से क्या होगा? सीधा करना या सही करना। इन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव, यानी कि अगर मैं किसी बंदे को, अगर मैं किसी लायर को इनकरेजिबल बोलता हूँ, इनकरेजिबल लायर, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा झूठ बोलने वाला पर्सन है जिसको चेंज करना, सही करना, सीधा करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? अगर यहाँ पर करेजिबल होता तो उसका मतलब है कि हम उसे सही कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इन ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। उसका जो बिहेवियर, उसकी जो हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, उसको आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की। अब देखिए, मैं सभी वर्ड्स के साथ में लायर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लायर्स पर बेस्ड है, ठीक है, यानी झूठ और झूठ बोलने वाले पर्सन्स पर बेस्ड है, इसलिए आप हर एक वर्ड को लायर से कनेक्ट करते चलिए। देन आपका आता है इनवेटरेट। इनवेटरेट आपका बना है इन से, जो कि नेगेटिव सेंस देता है, और वेटरेट बना है वेटस से, यानी कि ओल्ड या फिर बोलिए एक्सपर्ट। ओल्ड का मतलब मैं यहाँ एजिड पर्सन से रिलेट नहीं कर रहा, ओल्ड का मतलब है इन द सेंस जैसे ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, तो जो पुराना है वो सोना है, तो उसी तरीके से ओल्ड का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराना, या फिर वेटस का मतलब और क्या हो सकता है? एक्सपर्ट। तो इनवेटरेट क्या है?
उसकी जो हैबिट है, उसकी जो आदत है, वो इतने लंबे समय से उस आदत के साथ है कि अब जो है वो चेंज नहीं हो सकती, यानी डन एज अ हैबिट फॉर लॉन्ग टाइम एंड नॉट लाइकली टू चेंज। तो एक लायर को, एक झूठ बोलने वाले पर्सन्स को हम इनवेट्रेट कब बोलते हैं? जब उसको झूठ बोलने की आदत काफ़ी लंबे समय से है और अब वो चेंज नहीं हो सकती, तब उस लायर को हम क्या बोलेंगे? इनवेट्रेट बोलेंगे। देन आता है कंजेनिटल। कंजेनिटल आपका बना है कौन से, यानी कि विद या फिर टुगेदर, और जेनिटल बना है जेनेसिस से, यानी कि बर्थ या फिर ओरिजिन। ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? विद बर्थ या फिर विद ओरिजिन। तो देखिए कंजेनिटल क्या है, अगर मैं किसी बीमारी को कंजेनिटल डिजीज बोलता हूं तो इसका मतलब है वो जो बीमारी है, वो जो प्रॉब्लम है, वो आपके साथ बर्थ टाइम से ही है, यानी आपके जन्म से आपके साथ है, यानी टुगेदर विद बर्थ और ओरिजिन। तो अगर कोई लायर है, अगर कोई झूठ बोलने वाला पर्सन है, झूठा पर्सन है, तो उसको हम कंजेनिटल कब बोलेंगे? जब उसको झूठ बोलने की आदत जो है वो बचपन से है। ठीक है, काफ़ी सारे पर्सन्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ इन्हें झूठ बोलने की जो आदत है वो बचपन से है, तो ऐसे लायर को हम क्या बोलेंगे? कंजेनिटल बोलेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? आप अगर किसी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, किसी बीमारी की बात कर रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं कंजेनिटल डिजीज़। ये बीमारी आपकी झूठ बोलने की हो सकती है, कोई अदर आपकी बीमारी जो है हो सकती है। आगे चलते हैं, एक वर्ड आपका आता है अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल ये बना है आपका, देखिए अन आ गया, अन का मतलब क्या है? ये भी एक तरीके से नेगेटिव सेंस देता है, क्लियर। और देन आपका है कौन। कौन का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर, आप बोल सकते हैं हिंदी में साथ। तो अनकॉन्साइनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस के बिना। ठीक है, विद आता अगर यहाँ पर अन नहीं लगा होता, अन लगा इसलिए आपने जो है नेगेटिव सेंस बनाया है इसका। अगर यू एन नहीं ऐड किया जाता तब क्या होता? विद कंसाइज होता। इज माई पॉइंट क्लियर? अन यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ड को नेगेटिव बनाने का काम कर रहा है। अब बात आती है कंसाइज क्या है। तो देखिए कंसाइंस क्या है? एक मतलब आपकी जो अंदर की अंतरात्मा जो है आपकी, ठीक है, आपकी अंदर की जो समझ है, जो सेंस है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, इस सेंस को हम बोलते हैं कंसाइज। यानी कि आपको समझ जो है आपके अंदर, ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ हो रही है तो आपके अंदर एक समझ है कि ये सही है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइंस बोलते हैं। देन एक वर्ड आता है ग्लिब। ठीक है, ग्लिब क्या है? ग्लिब का मतलब है सस्पिशियसली स्मूथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी। आप अगर किसी, देखिए कोई बंदा ऐसा होता है उसकी क्या है, ज़बान बहुत फिसलती है, तो एक लायर की अगर मैं बात करूं, झूठ बोलने वाले पर्सन की अगर बात करूं, तो उसको ग्लिब लायर कब बोलेंगे? जब उसकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा फिसलती है झूठ बोलने के लिए। ठीक है, इवन वो सच बोलना भी चाह रहा है बट उसकी ज़बान इतनी फिसलती है कि झूठ मुंह से निकल ही जाता है। क्लियर? वो नहीं भी बोलना चाह रहा बट फिर भी झूठ उसके मुंह से निकलता है। तो क्या हो रहा है? उसकी ज़बान जो है वो फिसल रही है। देन आपका आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक बना है रूट वर्ड क्रोनस से, जिसका मतलब है टाइम, समय। और देखिए क्रॉनिक आपने सुना होगा बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आप ज़्यादातर ये सुनते हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? देखिए क्रॉनिक का मतलब है जो लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, आज भी वो कंटिन्यू है और बहुत पहले से चल रहा है। तो क्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? आपको समझ आ गया? बहुत ही लंबे समय से। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक बंदा है, ठीक है, राहुल नाम का एक पर्सन है, उसको झूठ बोलने की क्रॉनिक बीमारी है, तो इसका मतलब उसको झूठ बोलने की जो बीमारी है, जो आदत है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से है और अभी भी वो जारी है। क्लियर? क्रॉनिक समझ आ गया? बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। देन एक वर्ड आता है एनाक्रोनिज्म। देखिए इस वर्ड को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, अगर किसी वर्ड के साथ में एन, ए, इन ऐसे प्रेफिक्स आ जाएं तो याद रखिए ये सभी क्या करते हैं? वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर क्रॉनिज्म के आगे एना लग गया तो इसका मतलब ये जो है नेगेटिव बना रहा है। और क्रॉनिज्म का मतलब क्या है? ये बना है क्रोनस से, जिसका मतलब है टाइम, समय। तो आपको क्या है? टाइम को नेगेटिव बनाना है। तो एनाक्रोनिज्म क्या हो गया? समथिंग आउट ऑफ टाइम, यानी कि जिसका समय नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो फैशन क्या है आपका? देखिए
अभी जो है आपकी जो मार्केट है उसमें लैपटॉप्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, लैपीज चल रहे हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो उनका टाइम जो है ये अब नहीं रहा, ठीक है। लैपटॉप्स इस टाइम पर मार्केट में है, डिमांड में है। तो जो कंप्यूटर है वो आपका आउट ऑफ टाइम है, यानी कि उसका समय जो है वो जा चुका है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाक्रोनिज्म बोलेंगे। देन आता है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है, समथिंग आउट ऑफ प्लेस। इन का मतलब नेगेटिव सेंस बनाएगा, कॉन्ग्रुअस आपका बना है क्रोनस से यानी कि टाइम। तो देखिए समथिंग आउट ऑफ टाइम, ये था आपका एनाक्रोनिज्म। और समथिंग आउट ऑफ प्लेस ये क्या है, मान लीजिए देखिए होता क्या है, आपकी जो जगह, जैसे आपका एक तरीके से मान लीजिए किचन है, अब आप किचन में लैपटॉप को ले जाकर या कंप्यूटर को ले जाकर लोकेट करेंगे तो वो जो सराउंडिंग्स हैं वो उसके लायक नहीं है, ठीक है, उसके सुटेबल नहीं है। तो जो कंप्यूटर की प्रॉपर जगह है, जो असली जगह है वो किचन नहीं है, और अगर आप किचन में रख रहे हैं तो वो जो जगह है उसके लिए कैसी है, इनकॉन्ग्रुअस है, यानी कि उसके जो है अप्रोप्रिएट वो जगह नहीं है, समथिंग आउट ऑफ प्लेस। तो यानी कंप्यूटर जो है आपका वो आउट ऑफ प्लेस उस समय पर है, क्योंकि वो आपने किचन में रखा हुआ है। आपको रखना है, आप ले जाकर अपने स्टडी रूम में रखिए, उस टाइम पे वो सही फील करेगा, उसकी जो जगह है जिससे वो बिलोंग करता है वो वहाँ पर है। बट अगर आप किचन में रख देते हैं कंप्यूटर को लाकर तो वो कैसा, उसको जगह कैसी लगेगी, इनकॉन्ग्रुअस लगेगी। देन आपका आता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी दो रूट वर्ड्स पर बना है, क्रोनस यानी कि टाइम और लॉजी बना है लोगस से। काफ़ी ज़्यादा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में एंड चैप्टर नंबर 4 में। लोगस का मतलब क्या है, साइंस या फिर स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना, किसी चीज़ की पढ़ाई करना, उसका विज्ञान। क्लियर। तो क्रोनोलॉजी क्या हो गया, समय का विज्ञान या फिर समय की पढ़ाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को, उस स्टडी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, यानी कि समय के अकॉर्डिंग आप जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं इवेंट्स का, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजी कहलाएगा। बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, टाइम की स्टडी कर रहे हैं। देन एक वर्ड आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर बना है, देखिए सबसे पहले क्रोनो बना है क्रोनस से यानी टाइम, और मीटर यानी कि ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि मेजर करता है टाइम को। अब टाइम मेजर करने के लिए हम किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, ताकि वो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताए, ठीक है। वो जो टाइम मेजर कर रहा है वो एक्यूरेट मेजर करे। तो बहुत ही सिंपल इसका मतलब बन जाता है, क्रोनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली। देन आता है आपका जेनेटिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड है। जेनेटिक्स आपका बना है जेनेसिस से, यानी कि बर्थ या फिर ओरिजिन, उत्पत्ति या फिर जन्म। तो जेनेटिक्स क्या है, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे जो देखिए जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो हेरिडिटी होती है, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, देखिए आपके पेरेंट के अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं या फिर कोई डिजीज़ है, वो आपके जो हैं जो बच्चे हैं उनमें अगर आती है, जो चाइल्ड हैं उनमें अगर आती है तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। यानी आपके पेरेंट्स की आदत, आपके पेरेंट्स की हैबिट आपके अंदर आ जाना, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ये है कि देखिए हर जो इंसान है, हर पर्सन का एक अलग फेस है, एक अलग बॉडी शेप है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएशन, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिफरेंसेस। तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। देन आता है जेनेटिसिस्ट। अब देखिए जेनेटिसिस्ट आपका बना है जेनेसिस से, जिसका मतलब है बर्थ या फिर ओरिजिन, और वर्ड के एंड में आ गया IST। तो मैंने इससे पहले जितने भी सेशंस लिए हैं सभी में आपको बताया, अगर किसी वर्ड के साथ में IST आ जाए तो वो जो है स्पेशलिस्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक्स के साथ आया है, यानी जेनेसिस बर्थ के साथ स्पेशलिस्ट। तो ये क्या है, स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, यानी ये जो जेनेटिक्स है इसकी इसने पढ़ाई की हुई है और इस फील्ड में ये एक स्पेशलिस्ट है। इज माय पॉइंट क्लियर। देन आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी आपका बना है जेनेसिस पर, यानी कि बर्थ या फिर कहिए ओरिजिन, और लॉजी बना है लोगस से, यानी कि स्टडी और साइंस, किसी चीज़ का अध्ययन या किसी चीज़ का विज्ञान। तो जीनियोलॉजी क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और फैमिलीज। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपके प्रेजेंट में और पास्ट में जो फैमिली मेंबर्स हैं
उनकी आप स्टडी कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये क्या हो रहा है, आप अपने एंसेस्टर्स जो पूर्वज वगैरह हैं उनकी फैमिली जो उनकी स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और अपनी जो फैमिली है उनके बारे में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप किसी और की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको भी हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका प्रेजेंट क्या है, ये सब क्लियर। देन आता है जीनियोलॉजिस्ट। अब जीनियोलॉजिस्ट आपका बना है जीनियोलॉजी से और बाद में लग गया IST, तो ये एक स्पेशलिस्ट है किस फील्ड में, जीनियोलॉजी की फील्ड में, यानी कि ये क्या है, स्पेशलिस्ट। देन आता है जेनिटल्स। देखिए जेनिटल्स आपका थोड़ा सा हटके है, इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर लिया है। जेनिटल्स क्या होते हैं, आपके जो आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या फिर आप बोलिए सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिस हो गया, ओव्यूल हो गया, तो ये सब क्या है, ये जेनिटल्स हैं, क्लियर। देन आपका वर्ड आता है सिंक्रोनाइज। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है। किससे मिलकर बना है, देखिए सिन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है टुगेदर यानी साथ, और क्रोनाइज बना है क्रोनस से यानी कि टाइम, तो टुगेदर टाइम यानी समय के साथ। तो देखिए सिंक्रोनाइज आपका क्या है, टू कॉज समथिंग टू हैपन इन अ प्लान्ड वे एट एग्जैक्ट टाइम्स। इस तरीके से समझिए, आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कॉल आती है तो आप कॉल पिक करते हैं, और उसी समय पर देखिए दो काम हो रहे हैं, आप कॉल भी सुन रहे हैं और आपका जो है स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आपका फ़ोन क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि हम दो या ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से प्लान करते हैं कि वो दोनों एक साथ काम करें एक समय पर, ठीक है। टू कॉज समथिंग टू हैपन इन अ प्लान्ड वे एट एग्जैक्ट टाइम्स, ठीक है, ठीक एक समय पर आप कॉल भी सुन रहे हैं और आपका फ़ोन रिकॉर्ड भी कर रहा है, क्लियर। तो ये आपका फ़ोन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन की, और क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। देन आता है सिंपैथी। तो देखिए सिम या सिन दोनों का मतलब है टुगेदर, और पैथी आपका बना है पैथोस से, जिसका मतलब होता है फीलिंग। अब आपको एक डाउट होगा कि पैथोस जो है, हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने पैथोस का मतलब समझा था डिजीज़, तो पैथोस का मतलब डिजीज़ भी होता है और पैथोस का मतलब फीलिंग भी होता है, यानी भावना भी होता है। तो यहाँ पर जो है पैथोस का मतलब फीलिंग है और सिम का मतलब टुगेदर, यानी टुगेदर फीलिंग। तो देखिए सिंपैथी क्या है, आप जो है किसी की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिंपैथी क्या हो गया, फीलिंग्स टुगेदर, आप बोल सकते हैं फीलिंग्स टुगेदर, यानी कि आप शेयर कर रहे हैं या दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ समझ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपैथी कहलाएगा। कैसे डेवलप हुआ वो समझ आ गया, सिम यानी टुगेदर और पैथोस यानी के फीलिंग, भावनाएं। देन आता है टेलीपैथी। देखिए टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, और पैथी बना है पैथोस से, जिसका मतलब है फीलिंग। तो डिस्टेंस फीलिंग, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए टेलीपैथी क्या है, आपका दूसरे मतलब डिस्टेंस से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, और कैसी फीलिंग्स कि देखिए दूसरे एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हुए, ठीक है, दूर रहते हुए कम्युनिकेशन करना, कैसे मेंटली, ठीक है, आप कोई स्मार्टफोन किसी का यूज़ नहीं कर रहे, आप कहीं पर बैठे हैं, दूसरा बंदा कहीं पर बैठा है, और आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज़ करके मेंटली जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स और अदर फिजिकल सिग्नल्स। ऐसा क्या होता है, देखिए पुराने टाइम में होता था ना, ऋषि मुनि क्या करते थे, वो बिना किसी साधन के, बिना किसी वर्ड के, बिना किसी सिग्नल के, फिजिकल सिग्नल के, वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, और उनके बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी रहता था, तो उसी को बोलते हैं टेलीपैथी, क्लियर, फीलिंग्स को एक डिस्टेंस पर भी शेयर करना। देन आता है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या होगा, देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि पैथोस का मतलब फीलिंग भी होता है और डिजीज़ भी होता है, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी बना है पैथोस से यानी कि डिजीज़ या फिर सफरिंग, और लॉजी बना है लोगस से यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज़ या फिर सफरिंग। देखिए एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा पैथोस में कहाँ पर फीलिंग होगा और कहाँ पर आपका डिजीज़ की तरह यूज़ किया जाएगा। देखिए जब आपका डिजीज़ की तरह यूज़ किया जाएगा तो उसके जो साथ जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े से बायोलॉजिकल होंगे, ठीक है, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स अगर आपके पैथोस के साथ हैं तो इसका मतलब है डिजीज़,
और अगर इंग्लिश के कोई अदर वर्ड्स उसके साथ लगे हुए हैं तो वहां पर पैथोस का मतलब होगा फीलिंग। आगे आपका आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी में आपका एक प्रेफिक्स लगाया गया है एंटी, जिसका मतलब है अगेंस्ट, किसी के विपरीत, और पैथी बना है पैथोस से यानी कि फीलिंग। तो अगर आप किसी के लिए किसी के फेवर में फील नहीं करते, ठीक है, आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता तो आप उसके लिए कैसा फील करते हैं, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत, उसके जस्ट उल्टा आप फील करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अगर कोई बंदा है, अगर आप उसी की तरह फील करते हैं तो आप उसको लाइक करेंगे, क्लियर। और अगर आप कोई बंदे की फीलिंग्स के अगेंस्ट सोचते हैं तो इसका मतलब है आप उसे डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एंटीपैथी का मतलब क्या है, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, क्लियर। देन आता है अपैथी। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में ए अगर आ रहा है, ठीक है, ए प्रेफिक्स अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये वर्ड को नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंस देंगे ये। तो और पैथी का मतलब क्या है, पैथोस यानी फीलिंग। तो एपैथी क्या हो गया, एपैथी का मतलब है फीलिंग्स की कमी होना या फिर इंटरेस्ट का कम होना। और ये बेसिकली जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये उनके लिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसमें कोई इंटरेस्ट, कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे तो क्या कहलाएगा, एपैथी कहलाएगा, क्लियर। एंटीपैथी और एपैथी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंटीपैथी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीलिंग्स की कमी है, बल्कि फीलिंग्स जो हैं वो आपकी डिसलाइक वाली हैं, क्लियर। आप उसके लिए अच्छा फील नहीं कर रहे, आप उसको लाइक नहीं कर रहे। और जबकि एपैथी का मतलब है कि आपकी उसके लिए फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से हो गया हेट, और ये क्या हो गया कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। देन आता है अपैथेटिक। अब देखिए अपैथी क्या है, ये एक तरीके से प्रोसेस है, और जो बंदा अपैथी को फेस करता है, जिसके पास यानी फीलिंग्स की जिसको कमी है, जो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, उस पर्सन को हम बोलेंगे एपैथेटिक, पर्सन शोइंग नो इंटरेस्ट और फीलिंग। एक चीज़ याद रखिए, ये स्पेशली जो वर्ड है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। देन आता है एग्रीगियस। एग्रीगियस में एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले आपका आ गया ई प्रेफिक्स, जिसका मतलब है आउट यानी बाहर, अलग, ठीक है। ग्रेगियस आपका बना है ग्रेगिस से। ग्रेगिस का मतलब हर्ड या फिर फ्लॉक, आप एक तरीके से बोल सकते हैं झुंड, ठीक है। ग्रेगिस का मतलब झुंड या फिर ग्रुप। तो ई ग्रेगियस क्या हो गया, आउट ऑफ हर्ड या फिर फ्लॉक यानी झुंड से बाहर। तो ई ग्रेगियस एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा मैं कहूँ कैरेक्टर होगा जो कि एक्सट्रीमली बैड है, इतना ज़्यादा बुरा है कि वो अलग से ही दिखता है, ग्रुप में सबसे अलग दिखता है, ठीक है, आउट ऑफ द ग्रुप। अगर आप ग्रुप देखेंगे तो आप अलग से ही समझ जाएंगे ये बंदा जो है ये थोड़ा सा हटके है, ये जो है इनमें सबसे बुरा लग रहा है, एक्सट्रीमली बैड, यानी उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो एक तरीके से बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा बुरा है कि वो अलग से ही नोटिस किया जाता है, क्लियर। अगर मैं इसके साथ में लायर ऐड कर दूं तो इसका मतलब है कि आपकी जो है झूठ बोलने की इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा आपका जो है ये बुरी चीज़ है कि आपको जो है बंदा दूर से ही नोटिस कर लेता। आप पूरे ग्रुप में भी खड़े हो जाएं तो वहाँ पर अलग दिख जाएगा कि हाँ आप यहाँ पर सबसे बड़े झूठे हैं। इज माई पॉइंट क्लियर। देन आता है ओमनीसाइंस। ओमनीसाइंस का मतलब क्या है, देखिए ओमनी यानी कि ऑल और साइंस आपका है, इसका मतलब है नोइंग, किसी चीज़ को जानना। तो ओमनी साइंस यानी कि ऑल नोइंग, तो यानी कि ये जो है हर चीज़ जानता है, ठीक है, सब कुछ जानता है। तो ओमनी साइंस का मतलब हो गया हैविंग अनलिमिटेड नॉलेज, यानी इसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित नॉलेज है, अनलिमिटेड, ठीक है, ये सब चीज़ जानता है, सब चीज़ के बारे में। देन आता है प्रेसाइंस। प्रेसाइंस में एक चीज़ देखिए, आपका ये प्री बना है, प्री का मतलब है बिफोर, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ में अगर जैसे आप जानते हैं प्री बोर्ड, ठीक है, तो बोर्ड से पहले, बिफोर बोर्ड, तो प्री का मतलब क्या है, बिफोर यानी पहले, और साइंस बना है साइंस से यानी कि नोइंग, किसी चीज़ को जानना, बिफोर नोइंग यानी पहले से जानना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर नॉलेज या फिर फॉर साइट, ठीक है। किसी चीज़ को, कोई चीज़ होने वाली है, आप उसके बारे में पहले से ही नॉलेज रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फॉर नॉलेज कहलाएगा या फिर बोलिए फॉर साइट। देन एक वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन आपका बना है कौन से यानी कि विद या फिर टुगेदर, साथ, ग्रेगस यानी कि हर्ड, झुंड, और
यहाँ पर TION लग गया, तो TION लग गया, इसका मतलब ये क्या है, एक एक्ट है, एक काम है, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन एक ऐसा काम है जिसमें कि हम जो है गेट टुगेदर करते हैं, ठीक है। कौन का मतलब टुगेदर, ग्रेग्स यानी कि हर झुंड, तो एक साथ झुंड में आना। एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर इन वन बॉडी, यानी काफ़ी जो भी हैं आपके आसपास जितने भी हैं वो सबको आप एक जगह पर मीटअप कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सब लोगों को एक झुंड में एक जगह ले आना, एक साथ ले आना, वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा ये प्रोसेस। देन आता है सिग्रीगेशन, ये जो है कॉन्ग्रीगेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉन्ग्रीगेशन में क्या है, आप पूरे झुंड को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, गेट टुगेदर कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। और सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें सी आ गया, ठीक है, सेपरेट वाला SE आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अपार्ट, ठीक है। और ग्रेगस यानी कि झुंड, हर्ड, तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम हर्ड, यानी झुंड से अलग करना, सेपरेट करना, एक्सक्लूड करना, ठीक है, झुंड से बाहर निकाल देना। क्लियर, आपका जो ग्रुप है उसको एक साथ लाना क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रीगेशन, और उसका जस्ट अपोजिट झुंड से अलग कर देना, सेग्रीगेशन। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट करना यानी कि अलग करना, तो SE की वजह से ये बनता है अलग, अपार्ट। सो ये थे कुछ वर्ड्स लायर्स और लाइंग से रिलेटेड। चैप्टर 5 आपका फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने किसी फ्रेंड को एक शेयर तो ज़रूर करना।